गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको एनएस वाला में स्वागत है। तो मैं आपको चैप्टर लेके आया था फोर्थ, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो इस चैप्टर में गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड और उनके बताया गया है। तो आपको जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आपको नवोदय विद्यालय का पेपर निकालना है तो आज से नहीं बल्कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास जितना भी टाइम है, अगर आपको अच्छे लेवल में पेपर निकालना है तो आज से आप लोग क्लास ज्वाइन करें। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाएगा। तो जो लोग डालना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल में और हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे, जब फॉर्म आएंगे तब देखा जाएगा, तो फॉर्म जब आएगा तब आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने नहीं बल्कि 2 महीने का। तो 2 महीने में आप कितना पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे कि मैथ पढ़ेंगे कि जीएस पढ़ेंगे कि रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोगों को अगर पेपर में, अगर आपको नवोदय विद्यालय जाने चाहते हैं तभी आप लोग अभी से क्लास स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो अगर आपको नहीं फॉर्म डालना है, पेपर नहीं देना है, तो आप लोग क्लास ना लें। अगर आपको पेपर देना है, फॉर्म निकालना है, ठीक है, तभी आप लोग क्लास में आए। तो आप लोग अभी से क्लास स्टार्ट करें। तो हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट आपकी क्लास ली थी थ्योरी। तो गुणनखंड और गुणज के विषय में बारे में बताया था कि ये कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज इसके हम कुछ एग्जाम्पल हैं जो नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कह रहे हैं 8 के गुणनखंड बताइए। तो 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल है 8 के गुणनखंड बताइए। तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो पहले लिखेंगे 8, ठीक। तो 8 के गुणनखंड, पहला 1 होता है। 1 किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। इसके बाद कौन सा होता है? 2 से कटता है 8। इसके बाद 4 से कटता है, ठीक है। इसके बाद स्वयं 8 से कटता है। तो इसके गुणनखंड है 2, 1, 2, 4, 8, ठीक है। कितने हैं? 4 गुणनखंड है। अब जैसे कहते हैं 6 के गुणनखंड, ठीक। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, जैसे कहते 6 के गुणनखंड बताइए। 6 के गुणनखंड बताइए। तो आप क्या करेंगे? तो जैसे हमने 8 के गुणनखंड निकाला है वैसे 6 के। तो हमने 8 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया? पहले 8 लिखा। इसके बाद 1 सब में कॉमन होता है, जिसका भी गुणनखंड निकालोगे 1 सभी में आता है, ठीक है। 1 के बाद 2 से कटता है 8, ठीक है। इसके बाद 4 से कटता है और स्वयं 8 से कटता है 8, ठीक है। तो कितने हुए? 4। इसके बाद जैसे हम कहते हैं 6 के गुणनखंड है। तो 6 के गुणनखंड कौन से हैं? 1, ठीक। 1 के बाद 2 से कटने वाला 6 है। इसके बाद 3 से कटने वाला 6, इसके बाद 6। इसके भी 4 गुणनखंड हुए, ठीक। 2 से कटता है 6, 3 से भी कटता है और 6 से स्वयं से कटता है, ठीक। तो इसके कितने हुए? 4 गुणनखंड हुए, ठीक है। तो समझ में आया होगा। ये नवोदय विद्यालय में कब पूछे गए हैं? 2015 में पूछे गए सवाल हैं। ये 2017 में आया था। और इस बार भी पूछे जाने की चांस है, क्योंकि ये बहुत से
बहुत सवाल पूछे जाते, क्योंकि अगर नंबर आपको बनाने हैं तो इस सवाल को जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या किया हमने। 8 के गुणनखंड, तो हमने 8 लिया, 8 के गुणनखंड 1 से कटने वाला 8 है, ठीक है। तो वो एक किसी भी का, जैसे हम लिख दें 2, तो दो में भी 1 आएगा, क्योंकि वो एक सब में कॉमन होता है, ठीक है। कोई भी संख्या लो, ठीक। 8 1 से कटता है, इसके बाद 2 से कटता है, इसके बाद 4 से कटता है, इसके बाद 8 से। कितने गुणनखंड हुए 1 2 3 4 हुए। इसके बाद 6 के गुणनखंड बताइए। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 1 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटने वाला 6, इसके बाद 3 से कटने वाला, इसके बाद 6 से। तो इसके कितने हुए 4। तो ऐसे निकाले जाते हैं गुणनखंड। समझ में आया कैसे निकाले जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक है, अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणज बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज, स्टार्टिंग के 5 से कटने वाली संख्याएं बताइए। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, कितने हुए 1 2 3 4, एक और 5, 6 इंटू 5। तो 6 के नाम 6 आ गया, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, ठीक। 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो कौन सी संख्या है 6 12 18 24 30। ये 6 से कटने वाली प्रथम 5 संख्याएं हैं। अगर कह दे कि 6 से कटने वाली प्रथम 5 संख्याएं बताइए, तो आप क्या करेंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 का गुणा 5 में करेंगे। फिर इसका जो वो आएगा ना, जो गुणा करने में जो संख्या आएगी, 6 आया 12 आया 18 आया 24 आया 30, तो यही गुणनखंड है। क्या है, गुणज है। 6 के प्रथम 5 गुणज है। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये NVS नवोदय विद्यालय में पूछा गया 2019 का सवाल है, ठीक। समझ में आया। तो हमने क्या किया है, 6 के प्रथम 5 गुणज बताइए। तो हमने पहले किया 6 का गुणा 1 में किया, फिर क्या किया 6 का गुणा 2 में किया, फिर 6 का गुणा 3 में किया, फिर 6 का गुणा 4 में किया, फिर 6 का गुणा 5 में किया। 12 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। 12 और 16 के कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक। तो हमें देखना है इसमें कॉमन फैक्टर कौन है। हम क्या करेंगे, पहले 12 फिर 16। अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा 1 से कटा। इसके देखेंगे कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं। इस 1 से कटा, इसके बाद 2 से कट रहा है, ठीक। तो इसके 2 हो गए। इसके बाद देखा 3 से कट रहा है, 3 से काटा। इसके बाद देखा 4 से कट रहा है, 4 से काटा। इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 6 से कटेगा, 6 से कटा। इसके बाद ना 7 से कटेगा ना 8 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि यह बड़ी संख्या होने लगी, ठीक। और किससे कटेगा, 12 से कटेगा। हमें देखना है कॉमन। अब यहाँ लिखेंगे 16। अब 16 किससे कट रहे हैं, तो 16 1 से कटा, ठीक। अब किससे कटा, 2 से कटा। 2 से कटने के बाद 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आता। इसके बाद 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। इसके बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। 8 के बाद सीधा 16 से कटेगा, ठीक। तो अब कॉमन क्या है, कॉमन कौन कौन से हैं। 1 कॉमन, ठीक, दोनों में 2 कॉमन। इसके बाद दोनों में 4 कॉमन। तो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हमें क्या निकालना है इसमें, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब उभयनिष्ठ। तो कॉमन फैक्टर आ गए 1 2 4। जो 1, 2, 4 ये दोनों संख्याएं इससे कट रही हैं, ठीक है। हमें पहले क्या करना है, 12 का गुणनखंड करना है। तो हमें 12 का गुणनखंड किया तो कितने मिले, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। इसके बाद हमने 16 गुणनखंड किया तो 1, 2, 4, 8, 16। अब इस दोनों में हमने देखा कॉमन कौन कौन से हैं। तो दोनों में 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। 3 संख्याएं कॉमन है, तो हमने इनको अलग किया। इन अलग करने पर जैसे हमने अलग किया हमें आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या है, 1, 2, 4, ठीक। ये नवोदय विद्यालय में पूछा गया सवाल है 2012 में, ठीक।
काफ़ी बढ़िया सवाल है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, संख्याएं बदली होंगी, सवाल से लैंग्वेज सेम होगी, बल्कि संख्याएं बदल के देगा। यहाँ पे 10 कर देगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21 कर देगा। अब इस दोनों में पूछ देगा कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। ठीक है, तो आप लोग जैसे हमने बताया बस वैसे कर देना तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइन है काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, रुक जाओ, आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाया जिससे आप लोगों के साथ कुछ समझ में आ जाए। तो मोटिवेशन लाइन क्या है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप लोग जिंदगी में सोचते ही रहें कि हाँ हमें ये करना है, तो मोटिवेशन लाइन क्या है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप लोग सोचते रहे कि हमें यहाँ ये काम करना है, हमें जॉब करनी है, हमें बिजनेस करना है, तो आप जब तक आप लोग सोचते ही रहेंगे कि हमें ये करना है, तब पाने के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो जिंदगी में सोचते ही रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही मेरा कहना था। अरे यार, 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 9 की पावर 7 इंटू 11 पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 11 पावर 9। अब इनके जो पावर चढ़े हैं, दिख रहा है ना, जो पावर चढ़े हैं हमें उन्हें जोड़ना है, वही अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इनका क्या बताना है, हमें योग बताना है। तो क्या करेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9। अब इनको जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 9 21, 21 और 7 28। तो आंसर कितना है, 28। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 28। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड के योग बताइए। तो हमने इसके गुणनखंड किए, 3 त्रिका 9 होता है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। तो 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9। अब जो इनके पावर चढ़े हमें उन्हें उठा के लाना है यहाँ। तो हमने क्या किया, उन्हें उठाकर यहाँ जोड़ा है, तो जोड़ने से हमें क्या मिला, 28। यही 28 इसका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है 8 और चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। तो 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो 8 और 11 का कॉमन फैक्टर करोगे तो 8 का पहले गुणनखंड करो। तो 8 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 8। ठीक, इसके बाद 11 गुणनखंड 1, 11। तो कॉमन क्या हुआ, 1। तो गुणनखंड क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे। ठीक, 8 के फैक्टर किया, फैक्टर करने पर 8 के फैक्टर, तो 8 के फैक्टर हमने क्या किया, 1, 2, 4, 8। ठीक, 8। तो अब हम क्या करेंगे, 11 फैक्टर करेंगे, 11 के फैक्टर। तो जैसे हमने 11 फैक्टर किया तो ये 1 से और स्वयं की संख्या से कटेगा, तो हमें कॉमन क्या मिला, कॉमन ये मिला। तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर पूछ रहा है उभयनिष्ठ, तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा। समझ में आया कैसे किया, पहले हम क्या किया, पहले हमने 8 का गुणनखंड किया, 8 का फैक्टर किया। 8 का फैक्टर करने पर हमें 4 संख्याएं मिली, 1, 2, 4, 8। इन 4 संख्याओं से 8 का गुणनखंड होता है, 8 से कटती है। ठीक है, अब हम क्या करें, 1, 2, 4। तो हमने क्या किया, 8 का फैक्टर किया। 8 का फैक्टर करने से हमें 1, 2, 4, 8 में कितने फैक्टर मिले, 4 फैक्टर मिले। इसके बाद हमने 11 का फैक्टर किया तो 1, 11 मिला। ठीक है,
इसके बाद कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो दोनों का कॉमन क्या है 1, तो हमने क्या लिखा 1, यही इसका आंसर क्या, क्योंकि हमें पूछ रहा है केवल ये कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन 1 ही है, तो इसका 8 और 11 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है 240 का कितने गुणनखंड होंगे, 40 के कितने गुणनखंड होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 240 के फैक्टर। ठीक, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे क्या कह रहा है, इसके फैक्टर, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे कि ये फैक्टर इसका है कि नहीं, इससे इसका गुणा कराने से 240 आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 पंचे 48 पंचे 5 5 40, 5 चौक 20, 4 24, इसका गुणा कराने से हमें 240 मिला, इस तरह भी 240, ठीक, इस तरह भी 240, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 1 2 सॉरी कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो इसके गुणनखंड 6 होंगे, कितने होंगे 6, यही आंसर है। हमसे पूछ रहा है कि कितने गुणनखंड होंगे, इसको तोड़ने से हमें 6 गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो 240 आएगा। ये नवोदय विद्यालय में 2018 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। ऐसे ही पूछ देगा जैसे 360 के कितने गुणनखंड हो गए, तो जैसे हमने ये बताया वैसे ही आपको उसको भी करना है। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे क्योंकि वो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी, तो बताइए कौन सी संख्या होगी। पहले हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 से कटेंगे, 6 से कटेगा, ठीक, 1 2 3 6, इसके बाद 9, ठीक, 18। तो हम क्या करेंगे, 9 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं की जिस संख्या से जोड़ने से हमें 9 मिल जाएगा या उससे बड़ी संख्या, इसका 9 का गुणनखंड मिल जाए तो वो संख्या 18 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 1 + 5 + 2, तो क्या मिला, 5 2 7 1 8, 8 मिला। ये 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गया। इसके बाद कौन सा लिया, सी लिया, तो 1 + 7 + 2, तो 7 2 9 9 1 10, इससे इसको जोड़ने से हमें 10 मिला। ठीक है, तो ये भी 18 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद हमने लिया 162, 1 + 6 + 2, अब इसके जोड़ने से हमें क्या मिला, 6 + 2 8, 8 + 1 9, ठीक, 9। अब ये 9 आ रहा है, ठीक, तो 9 किसके टेबल में, 18 टेबल में 9 आता है। ठीक है, सॉरी 9 के टेबल में 18 आता है, तो ये क्या होगा, 162 18 से कट जाएगा। अब इसके बाद इसको देखें, शायद इसको जोड़ने से हमें 9 या 18 तो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 8 + 2, 8 2 10 11, इसको जोड़ने से 11 मिला। तो ये भी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, तो ये भी कटा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ये 162। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब NS वाला चैनल से जुड़ना ना भूले। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि हालांकि पेपर देना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अब 6 महीने का टाइम है, आपको पेपर देना है तो अच्छे से तैयारी करनी होगी।
ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।